हूथी विद्रोहियों ने पनामा के तेल टैंकर कार्डेलिया मून पर किया हमला। नौसेना के ड्रोन से हमले को दिया अंजाम। तेल टैंकर पर अटैक का वीडियो भी जारी किया। बेरूत और लेबनान में इजराइल ने किए ताबड़तोड़ हमले। हिजबुल्लाह के नए चीफ हाशिम सफीउद्दीन को ढेर करने का किया दावा। बेरूत में हिजबुल्लाह और ईरानी अधिकारियों की बैठक को निशाना बनाया। इजराइल पर अटैक के बाद पहली बार सामने आएंगे ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह का आज निकाला जाएगा जनाजा। इजराइल के फ्राइडे प्लान पर भी होगी निगाह। हवाई हमलों के बीच मसना क्रॉसिंग पर तबाही का मंजर। सड़क हुई क्षतिग्रस्त। इजराइल और लेबनान दोनों ही तरफ से दागे जा रहे रॉकेट्स। बेरूत के दाहिए में भी इजरायली सेना ने किया हमला। हमले की भयानक तस्वीरें आई सामने। इजरायली हमले में काफी कुछ हुआ तबाह। आईडीएफ ने लेबनान में जमीनी ऑपरेशन का नया वीडियो जारी किया है। लेबनान में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे पर हमला कर रही है आईडीएफ। लेबनान में इजराइल का हमला तेज। बेरूत में हमले के बाद आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में जमकर बमबारी। राजधानी में कई किलोमीटर दूर तक खिली इमारतें। हमले की तस्वीरें सामने। तुलकर्म कैंप में इजरायली सेना ने की बमबारी। हमले में 18 लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई है। मरने वालों में बच्चे भी शामिल। हैती के एक शहर पर हमला हुआ है। कई लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो रही है। बड़ी संख्या में घायल भी हुए हैं लोग। अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। नेवातिम एयरबेस पर 32 मिसाइलों के हमले की पुष्टि। ईरान की तरफ से किया गया हमला। हमले में F-35 हैंगर भी क्षतिग्रस्त। भीषण जंग के बीच आईडीएफ ने मीटिंग की है। शहरों में हुए नुकसान का आकलन किया है। वहीं जंग को लेकर बनाई रणनीति। गाजा पट्टी में इजरायली सैनिकों का अभियान जारी। आईडीएफ ने गाजा में अपने ऑपरेशन का नया वीडियो भी जारी किया। सीरिया के दमिश्क में इजराइल का हमला। इजराइल के हवाई हमले में 3 लोगों की मौत, 3 घायल। लेबनान पर इजराइल के हमले तेज। जंग के बीच 100 कोलंबियाई नागरिक स्वदेश लौटे। तो आपको ये पूरी तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं दरअसल इजराइल का प्लान है जो ईरान के खिलाफ बनाया गया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये दरअसल मैप है ईरान का और इसमें जो पिन पॉइंट एरियाज आप देख रहे हैं दरअसल ये वो जगह है जहां पर ऑयल डिपो है। जी हाँ, ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और ऐसे में इन ऑयल डिपोज को अब निशाना बनाने की तैयारी में इजराइल नजर आ रहा है। तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही है कि कैसे एक एक फेज करके इजराइल चाहता है कि ईरान में अंधेरा छा जाए और वो तैयारी बड़े स्तर पर हो रही है क्योंकि आज ही वो तस्वीरें सामने आई हैं जहां आईडीएफ ने बैठक ली है, रणनीति बनाई है कि कैसे आगे बढ़ना है। हम देख रहे हैं कि जब भी इजराइल पर एक तरह से अटैक होता है तो इजराइल और आक्रामक हो जाता है मीनाक्षी, और यही वजह कि अब फेजेस में कैसे ईरान को खत्म करना है इसकी तैयारी चल रही है। क्योंकि ऑयल डिपो सबसे बड़ा भंडार अगर हम बात करें तो ईरान के पास ऑयल डिपो ही है जिसे लेकर के अब इजराइल की तरफ से ये पूरा प्लान तैयार किया गया है। जो पिन पॉइंट है, जो जगह है वो अरास फ्री जोन से लेकर के लवान तक और उसी के साथ तबरीज, पारस, तेहरान, खरमशाह, अराक, इस्फहान, ये वो जगह है जहां पर ऑयल डिपो है और इन्हें नष्ट करने की पूरी तैयारी इजराइल के द्वारा कर ली गई है। इजराइल ने पहले ही कहा था कि वो पूरी तरीके से हर मोर्चे पर तैयार है। जब ईरान की तरफ से उस पर अटैक किया गया तो ये तैयारी बखूबी सामने भी नजर आती है और इसी के साथ अब जो पूरी तैयारी है वो ईरान के ऑयल डिपो को नष्ट करने की है। और ये ऑयल डिपो कहां पर है ये मैप के जरिए समझिए। अरास फ्री जोन है, तबरीज है, पारस है, तेहरान है, खरमशाह है, अराक है, इस्फहान है, अब्दान है, शिराज है, लवान है, बंदर अब्बास है। ये वो जगह है जहां पर निशाना बनाया जाएगा। और भी बड़ी खबर आपको बताएं, लेबनान से इजराइल पर रॉकेट हमले हुए हैं। इजराइल के कई इलाकों में रॉकेट की बौछार हुई है। इजराइल के कई शहर हैं और बस्तियां हैं जहां पर सायरन साउंड कर रहा है लगातार। रिपोर्ट जो मिल रही है हाइफा, क्रायोन, अक्का, हनीता और नहरिया सहित कई इजरायली कब्जे वाले शहरों और बस्तियों में सायरन बज रहे हैं। लेबनान से हाइफा के बाहरी इलाकों में निशाना बनाकर रॉकेट दागे जा रहे हैं और पश्चिमी अल जलील के ऊपर ड्रोन्स का झुंड उड़ रहा है। जी हाँ, तो आईडीएफ ने लेबनान सीरिया का संपर्क तो काट दिया है, लेकिन देखिए लेबनान की तरफ से लगातार अब ये कोशिश हो रही है कि अटैक किए जाए। बमबारी में लेबनान सीरिया की रोड्स तबाह हुई है। आईडीएफ क्योंकि एक्शन मोड में है और
सीरिया से जो कनेक्ट है, क्योंकि सीरिया से भी चीजें आती हैं। ईरान सीरिया भेजता है और वहां पे जो उनके कुछ एजेंट्स हैं वो सारी चीजें लेबनान तक पहुंचाते हैं। ऐसे में वो कनेक्ट भी तोड़ दिया गया है। और हिजबुल्लाह के नए चीफ के मारे जाने की खबर के बाद ईरान और इजराइल में जारी टेंशन को और भड़का दिया है। ईरानी मिसाइल अटैक का इजराइल ने सिर्फ 72 घंटों में हिसाब चुकता कर दिया है और नसरल्लाह के अंतिम संस्कार से पहले उसके उत्तराधिकारी को भी खत्म कर दिया है। आगे आने वाले दिन में इसका क्या इफेक्ट होगा, इस रिपोर्ट में समझिए। इजराइल ने आखिर वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खबर है कि इजराइल ने एक बार फिर हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर को मार गिराया है। दावा किया जा रहा है कि बेरूत में हिजबुल्लाह के नए चीफ हाशिम सैफुद्दीन के ठिकाने पर इजराइल ने बमबारी कर उसे मौत के घाट उतार दिया। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे के एक हफ्ते के भीतर ही संगठन के नए मुखिया को भी इजराइल ने मार डाला। इजराइल के इस एक्शन के बाद मिडिल ईस्ट में जंग की आग और ज्यादा भड़कने वाली है। हिजबुल्लाह अभी अपने पुराने चीफ की मौत से संभला भी नहीं था कि इजराइल ने एक बार फिर उसकी लीडरशिप को खत्म कर दिया। इस हमले के बाद सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं, उसका आका ईरान भी तिलमिला गया है। माना जा रहा है कि ईरान और हिजबुल्लाह इस हमले का बदला लेने के लिए एक बार फिर इजराइल पर तगड़ा पलटवार करेंगे। रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि ईरान एक बार फिर इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग सकता है। हिजबुल्लाह के माध्यम से इजराइल पर ग्राउंड अटैक करवा सकता है। यमन के हूती विद्रोहियों से भी समंदर के रास्ते मिसाइल और ड्रोन अटैक की प्लानिंग कर सकता है। यहाँ तक कि इजराइल पर एक साथ 3 तरफ से भी हमला किया जा सकता है। ईरान, हिजबुल्लाह, हूती, हमास और इराकी शिया संगठन एक साथ इजराइल पर अटैक कर सकते हैं। लेबनान की सत्ता पर काबिज हिजबुल्लाह एक संगठन के तौर पर ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर काम करता है। हिजबुल्लाह हथियारों, ट्रेनिंग और पैसों के लिए पूरी तरह से ईरान पर निर्भर है। इसीलिए हाशिम सैफुद्दीन की मौत को हिजबुल्लाह से ज्यादा ईरान पर चोट मानी जा रही है। ईरान के लिए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का माना जाना बड़ा झटका था। नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। दावा है कि ईरान ने इजराइल को करीब 200 मिसाइलों से निशाना बनाया था। अब इजराइल ने भी ईरान के मिसाइल हमलों का तगड़ा जवाब दिया है। मिसाइल अटैक के 72 घंटों के भीतर ही हिजबुल्लाह के नए चीफ को खत्म कर दिया गया है। अब सवाल है कि मिसाइल हमले के बाद हुए इस इजरायली पलटवार का जवाब ईरान कैसे देता है। आपको बता दें कि हसन नसरल्लाह का अंतिम संस्कार भी अभी तक नहीं हुआ है। उसके अंतिम संस्कार की रस्में अभी पूरी भी नहीं हुई हैं कि उसके उत्तराधिकारी की गद्दी एक बार फिर खाली हो गई है। ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्लाह अली खामनेई शुक्रवार को होने वाली नमाज को संबोधित करने वाले हैं। इस संबोधन में ईरान की तरफ से वो इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दूसरी तरफ आज फ्राइडे भी है। अब ये सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या आने वाले वक्त में इजराइल के लिए ये ब्लैक फ्राइडे बन जाएगा। उसी के साथ की तस्वीरें भी समझिए कि आखिरकार टारगेट पर है ईरान के जो ऑयल डिपो है। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी है, मेजर जनरल संजय बैसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ग्रुप कैप्टन यूके देवनासर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल, सबसे पहले मैं आप ही से ये समझना चाहूंगी कि टारगेट पर जो ईरान के ऑयल डिपो है, कितना बड़ा नुकसान ईरान को होगा। और दूसरी तरफ आज जो फ्राइडे है वो खामनेई वहां पर संबोधित भी करने वाले हैं इजराइल के लिए। क्या ये ब्लैक फ्राइडे बन जाएगा, ऐसा हो सकता है? उचित सवाल आपने पूछे। पहला वाला देखिए, जो टारगेट्स हैं ऑयल टारगेट्स, मेरे को लगता है वो काफ़ी प्रायोरिटी पे टारगेट उसकी इजराइल करना चाहेगा। उसके कारण हैं, देखिए ऑयल इकनॉमी से पूरी ईरान की इकनॉमी चल रही है। और आपको याद होगा कि हमेशा अमेरिका ने भारत को भी बोला था कि आप वहाँ से ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये देखते हुए ऑयल तो सबसे ज़रूरी चीज़ है उनके लिए। और जहाँ उनकी इकनॉमी ध्वस्त हुई ऑयल के ज़रिए, तो आप देखिएगा उनकी ये मिलिट्री प्रोडक्शन, मिलिट्री फैसिलिटीज़ और जो ये हिजबुल्लाह और जितने भी हूती रिबल्स हैं, ये सारा सपोर्ट कम हो जाएगा, क्योंकि जब आर्थिक पे आपके चोट होगी, आर्थिक चोट होगी। तो वो मेरे को लगता है उस पर पक्का टारगेटिंग होगी और काफ़ी मैं बोलूँगा डेलिब्रेट टारगेटिंग होगी।
जिसको मैं बोलूँगा इतनी इफेक्टिव होगी कि प्रभाव ऐसा होगा कि ईरान घुटनों के बल आ जाएगा उसके ज़रिए। और आपने जो दूसरा सवाल पूछा था ब्लैक फ्राइडे, मेरे को नहीं लगता अभी कोई ब्लैक फ्राइडे होगा, क्योंकि अभी ईरान असमंजस में है कि करे क्या। क्योंकि अगर वो ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा काउंटर रिएक्टरी होगा। और अभी देखिए अमेरिकन फोर्सेस की वहाँ तैनाती बढ़ती जा रही है। एज इट इज़ 40,000 अमेरिकन ट्रुप्स तो वहाँ है, और साथ में मेडिटेरियन, पर्शियन गल्फ, रेड सी में, अरेबियन सी, सब जगह यहाँ पर उनकी नेवल डिप्लॉयमेंट है। बिल्कुल, आप बड़ी बात कह रहे हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी जुड़े हुए हैं। देवनाथ सर, हम ये देख रहे हैं कि अब फेजेस में अटैक की प्लानिंग चल रही है और इजराइल बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा है। नसरल्ला की मौत हुई, उसका जनाजा निकाले जाने की तैयारी थी, उससे पहले ही जो हिजबुल्लाह का दूसरा चीफ उसका भाई बनाया गया था उसको खत्म कर दिया। इजराइल अब आक्रामक मोड में है और ये आक्रामकता ईरान को भारी पड़ने वाली है, ऐसा लग रहा है। देखिए, जहां तक ईरान की बात है, ईरान को मालूम है, जहां तक